नीम करौली बाबा का रहस्य भाग 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम उन चमत्कारों और रहस्यों की गहराई में उतरेंगे जिन्होंने नीम करौली बाबा को साधारण इंसान नहीं बल्कि सिद्ध महापुरुष सिद्ध किया। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो कृपया पहले उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें। तो चलिए श्री राम और हनुमान जी का स्मरण करते हुए इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, उससे पहले बाबा नीम करौली को श्रद्धा से प्रणाम करता हूं। बाबा कहा करते थे, यदि मृत्यु के समय भी मन में किसी इच्छा की चिंगारी बची रह जाए, चाहे वह एक आम खाने की ही क्यों न हो, तो जीव को पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा। वे कहते थे कि यदि अगली सांस की भी आकांक्षा शेष है तो मोक्ष असंभव है। ऐसी गहराई, ऐसी कठोरता केवल वही कह सकता है जिसने आत्मा की शुद्धि को जान लिया हो। नीम करौली बाबा, जिनका असली नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा, एक ऐसे संत थे जो केवल नाम से ही नहीं, अपने कर्मों और लीलाओं से भी लोगों के दिलों में बस गए। मात्र 17 वर्ष की अवस्था में ही उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और वे गृहस्थ जीवन का त्याग कर एक तपस्वी के रूप में निकल पड़े। देश भर में उन्होंने साधना की, उत्तर भारत के पर्वतों से लेकर गुजरात के रेगिस्तानों तक। कभी वे तले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए, कभी लक्ष्मणदास कहलाए और अंततः नीम करौली बाबा के नाम से पहचाने गए। कैंची धाम की स्थापना की कथा स्वयं रहस्य से भरी है। कहा जाता है कि एक दिन बाबा भवाली के पास एक घाटी में रुके थे। तभी उन्होंने एक युवक को पुकारा, पूर्ण, इधर आओ। पूर्ण चकित था। उसने बाबा को पहले कभी नहीं देखा था। भयभीत हो गया और पूछा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बाबा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें पिछले कई जन्मों से जानता हूँ। हमें भूख लगी है, भोजन की व्यवस्था करो। पूर्ण घर गया और अपनी माँ से सारी बात बताई। माँ ने घर में बनी दाल रोटी दी। बाबा ने भोजन ग्रहण किया और फिर कुछ गांव वालों को साथ लेकर जंगल की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने खुदाई करवाई। एक प्राचीन गुफा निकली जिसमें धूनी जल रही थी और चिमटा गड़ा हुआ था। गांव वाले दंग रह गए। बाबा बोले, यही सोमवारी बाबा की तपोभूमि है, अब इसका पुनरुद्धार करना होगा। वही स्थान आगे चलकर कैंची धाम के रूप में विश्वविख्यात हुआ। एक बार बाबा फतेहगढ़ में एक वृद्ध दंपत्ति के घर अचानक पहुंचे। उन्होंने कहा, आज रात यहीं ठहरूंगा। दंपत्ति गरीब थे, लेकिन जो कुछ था बाबा को अर्पित कर दिया। रात में बाबा को एक कंबल और चारपाई दी गई। रात भर बाबा उस कंबल को ओढ़कर करवटें बदलते रहे, जैसे उन्हें कोई शारीरिक पीड़ा हो रही हो। सुबह होते ही उन्होंने वृद्ध महिला से कहा, यह कंबल गंगा में प्रवाहित कर दो, पर ध्यान रखना, खोलना मत। फिर उन्होंने एक वचन दिया, तुम्हारा बेटा जो युद्ध में लापता है, 1 महीने के भीतर लौट आएगा। और चमत्कार हुआ। 1 महीने बाद बेटा, जो बर्मा के युद्ध क्षेत्र में फंसा था, जीवित लौट आया। उसने बताया, मैं दुश्मनों के बीच फंस गया था, गोलियां बरस रही थी, लेकिन एक भी गोली मुझे नहीं लगी। उस रात किसी अदृश्य शक्ति ने मेरी रक्षा की। बाबा रामदास यानी रिचर्ड एल्पर्ट ने इसी घटना को बुलेट प्रूफ कंबल की कथा कहा। अब एक और अद्भुत चमत्कार की बात सुनिए। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। टिकट चेकर ने पकड़ा और अगले स्टेशन नीम करौली पर उतार दिया गया। बाबा वहीं प्लेटफॉर्म पर बैठ गए। ट्रेन को चलने का संकेत दिया गया, लेकिन वह इंच भर भी नहीं हिली। इंस्पेक्शन हुआ, इंजीनियर हैरान, सब व्याकुल। तब एक अनुभवी अधिकारी ने कहा, कहीं यह बाबा का चमत्कार तो नहीं?
बाबा से क्षमा मांगी गई और उन्हें सम्मानपूर्वक ट्रेन में बिठाया गया। जैसे ही बाबा चढ़े, ट्रेन स्वतः चल पड़ी। यही घटना उनकी पहचान बन गई, नीम करौली बाबा। कैंची धाम में एक बार भंडारे की व्यवस्था हो रही थी। तभी सूचना मिली कि घी समाप्त हो गया है। सब परेशान। बाबा ने कहा, नदी से पानी लाओ और कनस्तर में डालो। लोग हतप्रभ, लेकिन आदेश पालन किया। जैसे ही पानी कढ़ाई में डाला गया, वह घी में परिवर्तित हो गया। यह दृश्य देखकर सबकी आंखें नम हो गईं। बाबा ने अपने जन्मस्थान में एक कुएं के पास ध्यान लगाया। उस कुएं का पानी खारा था। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और कुएं के पास हाथ रखा। कुछ ही क्षणों में पानी मीठा हो गया। हनुमानगढ़ी मंदिर का निर्माण हो रहा था, लेकिन निरंतर वर्षा बाधा बनी हुई थी। बाबा ने आकाश की ओर देखा और वर्षा रुक गई। जब तक मंदिर पूर्ण नहीं हुआ, एक बूंद वर्षा नहीं हुई। बाबा के भक्त केवल भारत में ही नहीं थे। रिचर्ड एल्पर्ट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, बाबा के संपर्क में आकर बाबा रामदास बन गए। उन्होंने अपने अनुभव पर एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, मिरेकल ऑफ लव, जिसने अमेरिका में भक्ति योग और भारतीय संस्कृति को फैलाया। स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और जूलिया रॉबर्ट्स जैसे वैश्विक नाम बाबा की प्रेरणा से भारत आए और आध्यात्मिकता से जुड़े। स्टीव जॉब्स ने अपनी मृत्यु से पहले अपने करीबी मित्रों को कहा, यदि शांति चाहिए तो कैंची धाम जाओ। 11 सितंबर 1973 रात का समय था। बाबा वृंदावन में थे। अचानक तबीयत बिगड़ी। अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने ऑक्सीजन मास्क दिया, लेकिन बाबा ने मना कर दिया। उन्होंने तुलसी दल और गंगा जल लिया और कहा, अब मेरा समय आ गया है। रात्रि 1:15 बजे उन्होंने शरीर त्याग दिया। ऐसा माना जाता है कि उनका देहावसान डायबिटिक कोमा के कारण हुआ, लेकिन जो उन्हें जानते थे, उनके लिए यह केवल शरीर छोड़ने की प्रक्रिया थी। बाबा ने कभी मृत्यु को अंत नहीं माना। बाबा नीम करौली को कोटिशा नमन। उनके चमत्कार आज भी लोगों के जीवन में मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली रहस्यमय कथा आपसे छूट न जाए। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको बाबा जी की कौन सी बात सबसे अद्भुत लगी। जय हनुमान। जय श्री नीम करौली बाबा।